नमस्कार प्यारे बच्चों, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो हरियाणा के दृष्टिकोण से और एसएससी के दृष्टिकोण से और भारत के किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद की बात करेंगे। आप सभी का जीके बाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक आपके बीच लेकर के आ रहा हूं। टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। हस्तशिल्प मेला 2025 की बात कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कोई भी हो, एस्टेट का हो, एचएसएससी का हो, सीईटी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और बहुत प्रसिद्ध है। हाथ से बनी हुई जितनी भी कला है ना, दरी हो, कंबल हो, बोया हो, हरियाणवी संस्कृति, जितनी भी चीज़ें हैं हाथ से बनी चीज़ें, उन सभी का एक मेले के रूप में आयोजन किया जाता है। और दुनिया में जितनी भी हाथ से बनी वस्तुएं हैं उसका एक यहाँ पर परिचय दिया जाता है, प्रचार किया जाता है और पूरी दुनिया के देश आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें थीम स्टेट 2 हैं और थीम कंट्री जो देश हैं वे 5 हैं। बहुत सारी बातें आपसे बताने वाले हैं। हम पहले ये बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो कब से शुरुआत की गई। तो इसकी जो शुरुआत की गई वो की गई 1987 से 1987 और ये फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड जगह है, सूरजकुंड और जगह है फरीदाबाद। सूरजकुंड के फरीदाबाद में लगता है। 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक, 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने यहाँ सूरजकुंड का निर्माण करवाया था और तब से लेकर यहाँ पर इसको सूरजकुंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक तालाब है, एक झील है, सूर्य झील, और उस झील का निर्माण, उस जगह का निर्माण करवाया तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने 10वीं शताब्दी में। तब से इसका नाम सूरजकुंड पड़ा और सूरजकुंड फरीदाबाद में है। और आपको बता दें इसकी शुरुआत, मेरी शुरुआत 1987 में की गई थी। लेकिन अब बात ये आती है कि इसमें जो थीम देश आते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले जब हमारे शुरुआत की थी उस समय थीम देश नहीं आते थे, लेकिन 2009 में पहली बार, फर्स्ट टाइम जो पहली बार फोकस कंट्री के रूप में आया वो आया फोकस देश के रूप में इजिप्ट बना। इजिप्ट को आप मिस्र भी कह सकते हैं। मिस्र 2009 में पहली बार हमने एक देश को आमंत्रित किया। पहली बार मिस्र की राजधानी काहिरा है। काहिरा 2009 के बाद से हम एक देश को आमंत्रित करते हैं जिसको फोकस कंट्री या थीम देश के नाम से जानते हैं। ये है हमारी शुरुआत। अगर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की बात करें, अब 2025 की बात करें, तो उसके लिए क्या कहता है, नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। अब की बार थोड़ा सा अलग है कि ज़्यादा देश बुलाए गए हैं और 2 स्टेट को आमंत्रित किया गया है। हस्तशिल्प मेले को हस्तशिल्प का कुंभ भी कहा जाता है। हस्तशिल्प का कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ, और आजकल वर्तमान में महाकुंभ चल भी रहा है, आपको पता होगा। साथ अब की बार ये जो बन रहा है ये 38वां हस्तशिल्प मेला है। 38वां हस्तशिल्प मेला है 2025। और इसकी शुरुआत 7 फरवरी को हुई है।
7 फरवरी को, और ये चलेगा 23 फरवरी तक। 23 फरवरी तक चलेगा। अब आपको बात आती है फरवरी महीने में आता है, क्योंकि पहले जब शुरुआत की गई तो ये 1 फरवरी को शुरू होता था। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक शुरुआत इसकी की गई। फिर क्या हुआ, ऐसा होते होते कभी 2 फरवरी को होने लग गया, फिर 3 फरवरी को होने लग गया। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा मूवमेंट बना दिया कि 15 दिन के अंदर तब करेंगे जब 3 शनिवार या 2 रविवार जरूर आए। यानी 15 दिनों में 2 रविवार आने चाहिए या 3 रविवार भी आ जाएं, कोशिश रहती सरकार की, क्योंकि संडे को ज़्यादा पर्यटक आते हैं और ज़्यादा पर्यटक आने की वजह से 3 रविवार आ जाएं। इस प्रकार से 15-16 दिन ये चलाते हैं। 15-16 दिन में 3 रविवार आ जाते हैं तो ज़्यादा इसकी प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। और आपको बता दूं, अब की बार जो थीम स्टेट हैं, थीम स्टेट राज्य हैं जो, वे 2 हैं। थीम स्टेट जो हैं वे 2 राज्य के रूप में आएंगे, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा 2 राज्य थीम स्टेट के रूप में हैं। और देश की बात करें, थीम देश, तो 5 देश हैं। कितने हैं? 5 देश। अगर मैं इसको बताऊं कि 5 देश कौन से, तो बहुत आसान है याद करना, क्योंकि ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। अब हमारे पड़ोसी देश की बात करें तो भारत को सतलज सीमा से 7 देश लगते हैं। सतलज सीमा से कितने देश लगते हैं? 7 देश। नोट कर लिया होगा। और उन 7 देशों में से 5 देश शामिल हैं। वे कौन कौन से हैं वो आपके बीच पांच देशों के नाम। वैसे आपको बता दूं, सतलज सीमा से लगने वाले जो देश होते हैं वे हैं 7, और उसकी ट्रिक है बचपन में एमबीए किया। बचपन में एमबीए किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये पड़ोसी हमारे 7 देश हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर 5 देश जो हैं वो आपके बीच पड़ोसी देश हमारे, पहले तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, हमारा जलीय सीमा से लगने वाला देश म्यांमार, और नेपाल। यानी सभी पड़ोसी देश हैं। जलीय सीमा से लगता है हमारा श्रीलंका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। भूटान की राजधानी है थिम्पू। श्रीलंका की है श्री जयवर्धने हरिपुरा कोटे। श्री जयवर्धने हरिपुरा कोटे, और कोलंबो भी कह देते हैं, पुरानी राजधानी है कोलंबो। म्यांमार की राजधानी न्यायपीतो। न्यायपीतो। नेपाल की है काठमांडू। ये हमारे पड़ोसी देश हैं जो अब की बार हमारे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के गवाह बनेंगे। और इनकी जो परंपरा, इनकी रीति रिवाज है, वो अपने देश का जो टैलेंट है, जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं हैं, वो यहाँ पर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और ये हमारे मुख्य तौर पर टॉपिक आपके बीच लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पहली बार इसको इजिप्ट देश के तौर पर यहाँ पर हमारे फोकस देश के रूप में आमंत्रित किया था
राष्ट्र स्थापित किया गया था 2009 में। और वर्तमान 2025 में 2 राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा और 5 देश आपके सामने, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देके चला जाएगा। ऐसी ही वीडियो की जानकारी लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, देखिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।